हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे जॉब पानी है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अभी बेरोजगार हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेशर जूनियर्स हैं जो लोग बेरोजगार हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे कोर्स किए हुए हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कैसे अच्छे सेक्टर में जॉब लेनी है। क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी दिक्कतें हैं कि गवर्नमेंट जॉब आसानी से नहीं मिलती है। लोग 5-5, 6-6 साल उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन जॉब के लिए जब जाते हैं तो उन्हें काफ़ी टाइम तक वेट करना होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि जॉब कैसे लेनी है, तो वो अपने सीनियर से कहते हैं कि भाई थोड़ा सा सोर्स लगाइएगा, भाई थोड़ा अप्रोच लगाइएगा, जॉब दिलवाइएगा। क्योंकि अब सीनियर्स को भी बेचारों को एक लिमिटेड ही अथॉरिटी होती है, वो हर किसी की जॉब नहीं लगवा सकते हैं, तो वो वहाँ से भी उन लोगों को निराश होना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जॉब कैसे पानी है आपको, क्योंकि बहुत आसान है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना। बस आपको अप्रोच अपनी बहुत सही डायरेक्शन में करनी है और अपने आप को पॉजिटिवली उसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगाना है। हर दिन अगर आप प्राइवेट जॉब पाने के लिए आधा घंटा लगाते हैं, कुछ सोशल साइट्स हैं और कुछ नौकरी की पोर्टल्स हैं, उन पे आपको कुछ करना होगा, थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ेगा, फिर आप इजीली आप उनको। तो आपको नौकरी के जो पोर्टल्स होते हैं, जॉब पोर्टल्स, उन पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ हमारे जो जूनियर्स भाई हैं या हमारे जो सीनियर्स भी हैं जो अच्छी सैलरी के चक्कर में जॉब को नहीं लेते हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर आपको जितनी भी सैलरी की जॉब मिल रही है, अगर आप फ्रेशर हैं या आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस जॉब को आप पहले पकड़िए, उसमें आप काम सीखिए। उसमें झूठे आप जो एक्सपीरियंस लेटर्स होते हैं उनको ना लगाइए। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं या उस कंपनी में आप झूठे एक्सपीरियंस लेटर लगा के जाएंगे, तो आपको वहाँ वो लोग काम के लिए जब बोलेंगे तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, जिससे आपकी बेइज्जती होगी और वहाँ से हो सकता है आपको जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाल दिया जाए। क्योंकि अब आते हैं हम कि जॉब हमें कैसे लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने रिज्यूम को बहुत अच्छा सा करना होगा और आपको ये शॉर्ट आउट करना होगा कि आपको किस फील्ड में जॉब चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके आपके सामने सामने चल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा केमिस्ट्री से बीएससी करा हुआ है या एमएससी करा हुआ है और उसे आगे एकेडमिक कोर्सेज में नहीं जाना है, लाइक उसे पीएचडी में नहीं जाना है, तो उसको जॉब में आने के लिए क्या करना होगा। तो उसके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। पहला तो उसको क्वालिटी कंट्रोल में जाना पड़ेगा, दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस में जाना पड़ेगा, तीसरा उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट केमिस्ट के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट की प्रोफाइल ही होती है केमिकल फील्ड के बंदे के लिए। इसी तरीके से अगर कोई बंदा बीटेक करके आया हुआ है और बीटेक करके वो कंप्यूटर साइंस से आया है, तो उसके लिए कुछ कंप्यूटर कॉर्पोरेट एरिया में उसको जाना पड़ेगा। लाइक उसको कॉन्सेंट्रिक्स जैसी कंपनी है जो बीपीओज होती हैं, लेकिन बीपीओ में भी ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे आपको कॉलिंग ही करनी है। उसमें भी कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छी रेपुटेड जॉब मिलती है, जो कि तो उन सब फील्ड्स में भी आपको एक अच्छी अप्रोच के साथ एक अच्छी जॉब मिल सकती है, जो कि रेपुटेड जॉब होती है, रेपुटेड प्रोफाइल होती है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वक्त न लगाते हुए मैं सीधा ये बताता हूँ कि आपको जॉब के लिए कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले आपको रिज्यूम अपना तैयार करना है। अगर फ्रेशर हैं तो आप सीधा फ्रेशर डालिए और उसमें बहुत सारे लोग एक्टिविटीज़ को अपनी डालते हैं कि जी मैं उस जगह वहाँ का मेंबर था, ये वो था, ये वो था। बेसिकली जो एचआर होता है उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता कि आप कॉलेज लाइफ में कि आप किस प्रोफाइल पे थे या आपने वहाँ पे क्या किया। उसको मतलब होता है कि आपका जो आपने कोर्स किया है वो किस चीज़ में करा है, आपकी स्किल्स जो भी हैं वो क्या है। क्योंकि फ्रेशर होते हैं तो उस वक्त स्किल्स को वो काउंट नहीं करते हैं, तो वो देखता है। दूसरा कि आप उसके सैलरी स्ट्रक्चर में आ रहे हैं कि नहीं। ये तो हो गया फ्रेशर के लिए बात। जैसे ही कोई बंदा एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको अपनी प्रोफाइल को चेंज करना होता है, दूसरी कंपनी में जाना होता है, तो सबसे पहले एचआर ये देखता है कि इसके पास कितना एक्सपीरियंस है और ये हमारे यहाँ पे कंपेटेबल है कि नहीं। तीसरी चीज़, ये हमारा सैलरी स्ट्रक्चर में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो जो आप हम लोग लगाते हैं, बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व थे या ये थे, ये बहुत सारे लोग रिज्यूम में डालते हैं, जिसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपल सा डालिए, अपना वर्क एक्सपीरियंस को उसमें डालिए। आप अपने कॉलेज की जो एजुकेशनल जो आपकी वो है, आपने डिग्रीज ली हैं उनको डालिए, उनके जो भी आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए उनको डालिए, और आपकी प्रीवियस जो कंपनीज हैं उनके एक्सपीरियंस को आप डालिए, और वहाँ पे क्या आप जॉब प्रोफाइल करते थे आप अपने रिज्यूम में डालिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडिया में जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में जाना बहुत आसान होता है, वो है naukri.com। अगर आप इंडिया में जॉब लेना चाह रहे हैं तो आपको naukri.com पे जाना होगा। अगर आप गल्फ के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो naukri gulf.com पे जाइए।
तो आप naukri.com पे जाइए, एक आप अपनी बहुत ही अच्छी हेल्दी प्रोफाइल बनाइए और उस हेल्दी प्रोफाइल में आप स्पेसिफाई करिए कि आपको किस फील्ड में जॉब चाहिए, चाहे लाइक आपको क्वालिटी कंट्रोल में चाहिए, या आपको कंप्यूटर सेक्टर में चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाहिए, आपको पॉलीमर फील्ड में चाहिए, या आपको वीपीओ में चाहिए, या आपको केपीओ में चाहिए, या आप स्पेसिफाई करिए। वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को हर चौथे या पाँचवें दिन अपडेट करिए। अपडेट का मतलब ये है कि आप अपडेट वाले ऑप्शन पे जाइए, आप अपने उस चीज़ को क्लिक कर दीजिए, आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी। उसमें उसमें आपको कुछ ऐड करने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना करेंगे, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि जो एचआर होते हैं, जब वो कोई जॉब प्रोफाइल निकालते हैं तो वो naukri.com पे पब्लिश करते हैं। तो जब naukri.com पे पब्लिश करते हैं तो वहाँ से वो रिज्यूम्स को कलेक्ट करते हैं, उस प्रोफाइल से रिलेटेड रिज्यूम्स को। तो जब आपकी प्रोफाइल अपडेटेड होगी तो वो उनके सामने ऑलरेडी पहले आ जाएगी। अगर आपकी प्रोफाइल अपडेटेड नहीं होगी तो उनके सामने नहीं आएगी, और उनके सामने वही लोग पहले, वही बंदे, वही कैंडिडेट पहले आएंगे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल रिसेंटली अपडेट करी होगी। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप अपनी प्रोफाइल को अब हर 3-4 दिन 5 दिन बाद अपडेट करते रहिए। दूसरा, आपने जब उसमें अपनी प्रोफाइल बना ली naukri.com पे, तो उसमें कुछ जॉब अलर्ट्स लगाइए। जॉब अलर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जॉब अलर्ट नहीं लगाएंगे आपके लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। जॉब अलर्ट इसलिए कि सपोज दैट आपको क्वालिटी कंट्रोल में चाहिए, या क्वालिटी एश्योरेंस में चाहिए, या कंप्यूटर सेक्टर में चाहिए, या कंप्यूटर में टेस्टिंग फील्ड में चाहिए, या फिर आपको मैकेनिकल में चाहिए, सिविल में चाहिए, तो उसमें आप जॉब, या सेल्स में चाहिए, या मार्केटिंग हेड में चाहिए, तो उसमें आप जॉब अलर्ट्स लगाइए। अराउंड आप 3 या 4 जॉब अलर्ट्स लगाइए फ्रेशर के टाइम पे, या एक्सपीरियंस बंदे भी 3-4 वो थोड़ा सा ज़्यादा जॉब अलर्ट्स लगा सकते हैं, जिससे कि बहुत आसानी होती है, क्योंकि उस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी जॉब होंगी वो आपके पास मेल आ जाएंगी। जब आप ये कर देंगे तो आप अपना फोटो भी लगाइए, जो आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं naukri.com पे, वहाँ पे अपनी फोटो लगाइए, वहाँ पे अपना करंट एड्रेस डालिए, वहाँ पे आप एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उनको डालिए, प्रॉपर तरीके से डालिए। और मेरा एक सजेशन है कि आप कोई भी चीज़ फेक मत लगाइए, जो आपकी नॉर्मल है उसको लगाइए, क्योंकि आप जितना आप फेक करेंगे वो आपके लिए मुसीबत होगी आगे जाके, उसको फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी, जब आपकी प्रोफाइल बन के तैयार हो जाएगी तो आपको इससे ऑफर आएंगे। दूसरा एक नेटवर्क है जिसको हम लिंक्ड इन कहते हैं। ये बेसिकली फेसबुक की तरह होता है, लेकिन ये प्रोफेशनल लोगों के लिए होता है। यहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, जॉब्स वाले, या फिर जो कंपनीज होती हैं, वो इस पर काफ़ी एक्टिवेट रहती हैं, और यहाँ पे अपनी जॉब्स को वो पब्लिश करते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास आप अप्रोच करिए, आप उन्हें अपना कनेक्शन में ऐड करिए, उन्हें फ्रेंड बनाइए, और अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड लोगों को, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को आप ऐड करिए अपनी प्रोफाइल में। अपनी लिंक्डइन पे जाके एक प्रोफाइल बनाइए जो कि फेसबुक की तरह बनती है, और उन लोगों से आप उन्हें पर्सनली एक मैसेज उनको ड्रॉप करिए अपने रिज्यूम के साथ। उनको बताइए कि सर इस फील्ड से हूँ, मुझे इस फील्ड में जॉब चाहिए। हो सकता है आपको जल्दी ना मिले, लेकिन चांसेस रहते हैं कि एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है उनके पास से। ठीक है। तीसरा, आपका अप्रोच कैसे करनी जॉब के लिए, आप जितने भी कंपनीज हैं, रेप्यूटेड कंपनीज हैं, उनके साइट पे जाइए, उनके एक कैरियर पोर्टल होता है, उस कैरियर पोर्टल में आप अपनी पूरी डिटेल को फिल करिए और अपने रिज्यूम को अपलोड करिए। जब भी कोई भी कंपनी जॉब निकालती है तो वो अपने पोर्टल पे देखती है कि उनके पोर्टल पे कितने लोगों ने रजिस्टर्ड करा था और उनकी प्रोफाइल कितनी मैच हो रही है इस जॉब प्रोफाइल से, तो वो लोग उन्हें भी अप्रोच करते हैं। तीसरा, जो लास्ट ऑप्शन है ये है कि आप अपने सोशल साइट पे भी एक्टिवेट रहिए, जो monster.com है, इस पे भी अपडेट रहिए, क्योंकि बहुत इस तरीके से जो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए, naukri.com, naukrigulf.com, लिंक्डइन, और जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज हैं उनके पोर्टल पे जाके, कैरियर पोर्टल पे अपने रिज्यूम को आप अपलोड करिए, अपनी प्रोफाइल वहाँ पे अपनी डिटेल्स को वहाँ पे ऐड ऑन करिए और उनको भेजिए। आपको ये काम 1 से 1.5 महीने करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको जॉब्स के ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। ये मोस्ट प्रॉब्ली सबके साथ होता है। हाँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब्स के मामले में जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप इन सब चीज़ों को करिए, और आपको, आई होप सो, कि आपको विद इन 1 मंथ आपके पास जॉब के ऑफर्स आएंगे। हो सकता है कि आपकी जॉब से रिलेटेड ना हो,
लेकिन मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपके पास फ्रेशर हैं और आपके पास जॉब नहीं है तो आप उस ऑफर को मतलब लीजिए और उसमें आप थोड़े दिन काम करिए। उस जॉब में रहते रहते आप अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ कंपनीज को सर्च करिए और जॉब के साथ साथ आप अपनी जो डिज़ायर फील्ड है उसके लिए आप अप्रोच करिए, तो आप देखेंगे आपको कुछ दिनों में जॉब मिल जाएगी। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कि कैसे जॉब लें, कैसे अप्रोच करें। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। naukri.com पे भी कैसे उनकी प्रोफाइल बनानी है, लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे उनके जॉब अलर्ट्स लगवाने हैं, कैसे उनको अप्रोच करना है प्रोफेशनल लोगों को, वो मैं आपको सबको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।